नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, हार से डर जाने से बेहतर है, हार से डर जाने से बेहतर है कि जीत की कोशिश में मर जाना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और बच्चों, आज है ना, बच्चों की डिमांड थी कि कुछ हरियाणा जी के भी साथ चलने चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। बच्चों, हमने ना जो एंशिएंट इंडिया ना मैंने कंप्लीट करवा दिया है। बच्चों, आपको एंशिएंट इंडिया कंप्लीट करवा दिया है हमने, मिडिवल इंडिया भी कंप्लीट कर दिया है, मॉडर्न इंडिया हमारा चल रहा है, बहुत जल्दी इसको भी कंप्लीट करवा दूंगा। तो बच्चे कह रहे हैं सर मॉडर्न इंडिया भी बच्चों कंप्लीट करवा दूंगा। HSSC रिफॉर्म्स वाले मुद्दे पे ना थोड़ी मीटिंग के कारण मॉडर्न इंडिया बीच में छोड़ना पड़ा। और इसके साथ साथ ना एक लेक्चर डेली है ना, मैं रेलवे NTPC का, जो रेलवे की तैयारी कर रही है ना, रेलवे NTPC का ना एक पेपर मैं आपको करवाऊंगा। और ये रेलवे NTPC ये मत समझना कि बच्चों ये हरियाणा पुलिस के एग्जाम में नहीं आ सकता। क्वेश्चन है ना जीके के, वो घूमते रहते हैं। दिल्ली वाले हरियाणा में आ जाते हैं, हरियाणा वाले दिल्ली में, राजस्थान वाले दिल्ली में, दिल्ली वाले राजस्थान में, क्वेश्चन घूमते रहते हैं। रेलवे वाले भी पुलिस में, क्योंकि बच्चों जीके है वो तो सभी के लिए क्या होती है, सेम होती है। तो एक है ना पेपर NTPC रेलवे का डेली डालेंगे, एक है ना मॉडर्न इंडिया, और साथ में हरियाणा जीके। तो कोशिश करूंगा 2 लेक्चर तो आपको डेली मैं दूं ही दूं। और आपको ना इनसे रिलेटेड PDF चाहिए तो जीके बाय प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज कुछ हरियाणा करंट अफेयर भी पढ़ेंगे और कुछ हरियाणा के अनसुने क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। जय मां सरस्वती का नाम लेके हम शुरू करते हैं बच्चों। अब हरियाणा में ना क्या होने वाली है, हरियाणा में बिजली महंगी होगी, ये फैसला कर लिया। हरियाणा में क्या होगी बच्चों, हरियाणा में बिजली महंगी होगी। बिजली क्या होगी, महंगी होगी। ठीक है, ये तो बच्चों महंगी तो होनी है कोरोना के कारण। और ये आ सकता है बिजली पर कितना टैक्स बढ़ेगा, तो बिजली पर बच्चों टैक्स है ना 1% बढ़ा दिया जाएगा, जिसके कारण बिजली हरियाणा में क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो हरियाणा में बिजली महंगी, तो वो पूछेगा टैक्स कितने % बढ़ाया जाएगा, हरियाणा में टैक्स की दर कितनी % बढ़ाई जाएगी, 1% बढ़ाई जाएगी। और एक क्वेश्चन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़ौदा उपचुनाव, बड़ौदा उपचुनाव है ना, उपचुनाव कब होना घोषित हुआ है। तो बड़ौदा उपचुनाव है ना 3 नवंबर को होना घोषित हुआ है। बड़ौदा उपचुनाव कब होना, 3 नवंबर को होना घोषित हुआ है। और रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट है ना, या इस चुनाव का परिणाम कब आएगा, तो इसका परिणाम बच्चों 10 नवंबर को आएगा। और वहां पर क्या लग चुकी है बच्चों, आचार संहिता लग चुकी है, तो ये याद कर लेना। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, 3 नवंबर को चुनाव होगा और 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा। ये भी आ सकता है बच्चों, ये क्यों हो रहा है मैंने आपको बताया। कृष्ण हुड्डा का ना 12 अप्रैल 2020 को किसका निधन हो गया था, कृष्ण हुड्डा जी का निधन हो गया था। और कृष्ण हुड्डा जी है ना बच्चों, वो कांग्रेस से थे और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त को बड़ौदा उप में हराया था चुनाव में। तो ये ना कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़ौदा उपचुनाव से संबंधित है ना कोई क्वेश्चन आपसे पक्का पूछ लिया जाएगा। इसलिए HSSC रिफॉर्म्स में ना हमने योगेश्वर दत्त को ट्वीट किया, क्योंकि यहाँ से ना मुख्य जो पीछे चुनाव योगेश्वर दत्त ही हारे थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे बच्चों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फिल्मों की शूटिंग के लिए ना, अभी जैसे फिल्मों है ना, मुंबई हॉलीवुड नगरी कहा, बॉलीवुड नगरी कहा जाते हैं ना। अब बच्चों फिल्मों की शूटिंग के लिए, फिल्मों की शूटिंग के लिए, फिल्मों की शूटिंग के लिए एक विकल्प मुंबई का क्या बन रहा है, एक विकल्प बन रहा है। वो हरियाणा में कौन सा बन रहा है, तो मुंबई का विकल्प हरियाणा में कौन सा बन रहा है बच्चों, करनाल। और करनाल में बिना फिल्मों की क्या की जाएगी, विकल्प के रूप में शूटिंग की जाएगी। तो बच्चों ये मुंबई है ना, तो दूसरा मुंबई है ना, ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बन सकता है। हरियाणा का मुंबई किसे कहा जाता है, तो करनाल को। जैसे हरियाणा का पेरिस कहा जाता है ना, हरियाणा का
पेरिस किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का पेरिस भी करनाल को कहा जाता है। आज करंट अफेयर भी उठाएंगे और कुछ और क्वेश्चन भी उठाएंगे। एक बार आया था महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में खालिस्तान के नाम पर रखा गया। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में खालिस्तान के नाम पर रखा गया। तो महेंद्रगढ़ के किले का नाम 1861 में ना कानोड़ रखा गया, ऐसा कहा गया इसका नाम कानोड़ रखेंगे क्योंकि महेंद्रगढ़ को कहते हैं कानोड़िया ब्राह्मण। ठीक है, कानोड़िया महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कानोड़ था और कहते हैं इसे कानोड़िया ब्राह्मण ने बसाया था। और रियल में ना कहा जाता है बच्चों इसको बसाने का काम मलिक महमूद खान ने किया था। मलिक महमूद खान ने इसको बसाया था। ये बाबर का क्या होता था, एक सेनापति था, उसने बसाने का काम किया था। ठीक है, हालांकि बाद में महेंद्र के नाम से भी इसका नाम महेंद्रगढ़ पड़ा था, लेकिन इसका 1861 में इसका नाम क्या करने की थी बच्चों, प्रसिद्ध किले का नाम कानोड़, क्योंकि इसे कानोड़िया ब्राह्मणों ने भी बसाया था। अलग अलग मान्यता है, जैसे अंबाला को माता अंबा देवी के कारण ही अंबाला नाम पड़ा था, कुछ कहते हैं अंबा राजपूत ने बसाया था, कुछ कहते हैं अंबों की अधिकता के कारण। ऐसी ना बच्चों किसकी मान्यता है, महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में क्या, कानोड़, क्योंकि इसे कानोड़िया ब्राह्मणों का संबंध भी यहाँ से बताया जाता है। और रियल में ये था, इसे ना बाबर के एक सेनापति मलिक महमूद खान ने बसाया था। तो ये भी बच्चों ये अलग अलग क्या होती है, मान्यताएं होती हैं। तो ये प्रसिद्ध किले का नाम क्या था, कानोड़। ठीक है, ये याद कर लेना, ये भी बहुत बार आ गया। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था, कानोड़ था, और यहाँ पर कानोड़िया नामक ब्राह्मणों के कारण ये चर्चा में रहा था। आगे बच्चों जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, खालिस्तान प्रसिद्ध स्मारक ली कार्बूजियस द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक रचना है। तो बच्चों आपको पता है चंडीगढ़ में आप कहोगे खुला हस्त स्मारक, तो हम पढ़ते हैं, लेकिन ये 1964 में बना था। 1964 में क्या बना था, खुला हस्त स्मारक। ये तो आ गया खुला हस्त स्मारक किसने बनाया था, ली कार्बूजियस ने किसका निर्माण करवाया था, खुला हस्त स्मारक का। ये आ सकता है कब बनवाया था बच्चों, एक क्वेश्चन आ गया ना, तो उसकी हमें डिटेल पता होनी चाहिए। तो इसका निर्माण कब करवाया गया था, 1964 में ली कार्बूजियस ने खुला हस्त स्मारक का निर्माण कब करवाया था, 1964 में इसका निर्माण करवाया था। आगामी एग्जाम में बच्चों ये आ सकता है कि ये कितने मीटर ऊंचा है, 14 मीटर ऊंचा है, और इसका वजन 50 टन है। यह 14 मीटर ऊंचा है और वजन कितना रहेगा इसका वजन 50 टन रहेगा। कितना ऊंचा रहेगा, 14 मीटर ऊंचा। ली कार्बूजियस ने चंडीगढ़ का ये प्रतीक माना जाता है खुला हस्त स्मारक। और चंडीगढ़ में बच्चों रॉक गार्डन है, रॉक गार्डन, जिसको डिजाइन किसने किया था, नेक चंद सैनी ने डिजाइन किया था। तो यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि 1672 में ना नारनौल के आसपास मुगल बादशाह औरंगजेब के समय कौन सा विद्रोह हुआ था। ये पूछना चाहता है बच्चों, सन 1672 में नारनौल के आसपास, कहाँ पर, नारनौल के आस पास एक विद्रोह हुआ था। और ये किस बादशाह के टाइम में हुआ था, औरंगजेब के टाइम में हुआ था। इस विद्रोह का नाम पूछना चाहता है, तो इस टाइम बच्चों हुआ था सतनामी विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था, सतनामी विद्रोह हुआ था। कहाँ पर हुआ था, नारनौल महेंद्रगढ़ में। आगामी एग्जाम में आ सकता है सतनामी विद्रोह कब हुआ, 1672 में। या ये आ सकता है सतनामी विद्रोह किस मुगल बादशाह के टाइम में हुआ था, औरंगजेब के टाइम में हुआ था। औरंगजेब का शासनकाल बच्चों 1658 से 1707 तक माना जाता है। और ये अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह किसे माना जाता है, औरंगजेब को माना जाता है। और इसने ना मंदिरों को तोड़वा दिया था और वाद्य संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। जजिया को इसने दोबारा शुरू कर दिया था। तो औरंगजेब से क्वेश्चन पक्का आता है। इसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को कहते हैं इस्लाम कबूल ना होने पर क्या दिलवा दी थी, फांसी दिलवा दी थी। ये क्वेश्चन भी बच्चों एक बार एग्जाम में
आया था। तो आगामी एग्जाम में मैं तो कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपका बच्चों वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन है ना जो मैं करवा रहा हूँ ना बच्चों, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो सतनामी विद्रोह और औरंगजेब के टाइम में बच्चों सिख विद्रोह भी हुआ था, औरंगजेब के टाइम में जाट विद्रोह भी हुआ था, और औरंगजेब के टाइम में ना जो आपका मराठा विद्रोह भी हुआ था। ये सारे के सारे विद्रोह हुए थे। और औरंगजेब ने अपना अंतिम साइड है ना कहाँ पर बिताया था, दक्षिण भारत में बिताया था। और औरंगजेब ने ना दक्षिण भारत में एक बीबी का मकबरा बनवाया था। और बीबी का मकबरा किसकी याद में, अपनी पत्नी रबिया की याद में उसने बीबी का मकबरा बनवाया था। और रबिया के मकबरे को ना अधूरा ताज कहा जाता है, काला ताज कहा जाता है, दक्षिण का ताज कहा जाता है। और ये औरंगाबाद कहाँ पर रहेगा, महाराष्ट्र में रहेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों करंट अफेयर का कि हरियाणा में इस बार कितनी कम मानसून वर्षा हुई। हरियाणा में इस बार इस बार कितनी कम मानसून वर्षा हुई, कितनी कम मानसून वर्षा हुई। हरियाणा में इस बार कितनी कम मानसून वर्षा हुई। तो हरियाणा में इस बार ना बच्चों 14% कम मानसून वर्षा हुई। मानसून है ना ये सबसे पहले भारत में कहाँ पर आता है, केरल में आता है। और 1 जून के आसपास केरल के ना मालाबार तट में मानसून आ जाता है। तो ये ना हरियाणा में ही मानसून है ना जून के महीने में पहुंचता है। और ये भी पूछ लिया जाता है बच्चों कि मानसून के आगमन से पहले हरियाणा में कौन सी फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल बोई जाती है। मानसून के आगमन से पहले हरियाणा में कौन सी फसल बो दी जाती है, खरीफ की फसल बो दी जाती है। और वर्षा के आगमन की खुशी में ये भी आता है, वर्षा आगमन की खुशी में हरियाणा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो बच्चों ये वर्षा तीज त्यौहार मनाया जाता है। और ये किस महीने में आता है, सावन के महीने में। और इस दिन बेटी को कोथली और सिंधारा क्या किए जाते हैं, गिफ्ट किए जाते हैं। ये भी पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, अब चकबंदी कौन करेगा। पहली बार, पहले तो चकबंदी वगैरह ये भूमि की पैमाइश पटवारी भी वगैरह करते थे। अब हरियाणा में ना नायब तहसीलदार, हरियाणा में पहली बार चकबंदी कौन करेंगे। हरियाणा में पहली बार चकबंदी कौन करेंगे। तो ये बच्चों कौन करेंगे, नायब तहसीलदार करेंगे। नायब तहसीलदार है ना इस बार किसका काम करेंगे, हरियाणा में पहली बार चकबंदी कौन करेंगे बच्चों, नायब तहसीलदार का काम क्या रहेगा, चकबंदी। और ये काम इनको किसने दिया है, हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। किसने दिया है, दुष्यंत चौटाला ने। पहले ये काम पटवारी वगैरह किया करते थे। ये पहली बार हुआ है कि नायब तहसीलदार अब क्या करेंगे, भूमि वगैरह की पैमाइश का काम इनको सौंपा गया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक बच्चों एक सृष्टि है फरीदाबाद से, कौन सी लड़की रहेगी फरीदाबाद से, सृष्टि नामक लड़की है। इनका संबंध कहाँ से रहेगा, फरीदाबाद से है। और ये इनकी उम्र है ना बच्चों 5 वर्ष से भी कम है। और इन्होंने ना बच्चों बहुत राष्ट्रीय स्तर पर ना बहुत ज़्यादा मेडल जीते हैं। तो वो पूछा जाएगा कि सृष्टि का संबंध कहाँ से रहेगा, फरीदाबाद से रहेगा। 5 साल से कम है, लेकिन उन्होंने ऐसे कारनामे कर दिए हैं जो एक 7 या 10 साल तक के बच्चे भी नहीं कर सकते। हालांकि इसकी उम्र लगभग 3.5 साल के आसपास थी जब इन्होंने इस मतलब कई कंपटीशन में ये प्रतिस्पर्धा में भाग लेती है। तो ये याद कर लेना, सृष्टि का संबंध पूछा जाएगा कि सृष्टि का संबंध हरियाणा में कहाँ से रहेगा। तो सृष्टि का संबंध हरियाणा में कहाँ से रहेगा बच्चों, फरीदाबाद से रहेगा। कहाँ से रहेगा, फरीदाबाद से रहेगा। एक हरियाणा में बच्चों एक नया कानून पारित हो गया है। ये चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का फैसला आ गया है कि अगर है ना, अगर एक बालिग हो और एक नाबालिग हो, पहले तो बालिग और नाबालिग, एक अगर बालिग हो और एक नाबालिग हो तो उस पर तो केस दर्ज हो सकता था ना। अभी क्या है बच्चों, एक अगर बालिग है और एक नाबालिग है ना तो भी वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में
रह सकते हैं बच्चों। ये मतलब एक कानून पारित हुआ है। अब मैं नहीं कह सकता ये कैसा कानून है, आप जज कर सकते हो। पहले तो मतलब क्या है कि अगर आप है ना लड़के की एज 21 साल है या लड़की की 17 है ना, तो वो दोनों भाग जाते थे ना, तो बच्चों लड़के पर ना मतलब केस दर्ज कर लिया जाता था। अब है ना ये हाई कोर्ट का फैसला आया है कि अगर एक नाबालिग है ना, वो जब तक बालिग ना हो ना, दोनों बालिग ना हो, तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। पता नहीं कैसे कैसे कानून हर रोज आ रहे हैं, इनका तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कोर्ट पर है पहले मतलब, और कानून कभी भी कोर्ट कानून में संशोधन कर सकती है, तो ये नया कानून रहेगा। अब बच्चों 3 कानून के तहत है ना हरियाणा 3 ये फसल कानून है, 3 कानून, ठीक है, 3 अध्यादेश आए हैं ना, इसमें ये आ सकता है कि 3 कानून या 3 अध्यादेश जो कृषि से संबंधित है, जिनका हरियाणा में और पंजाब में विरोध हुआ, उससे ना हरियाणा को कितना घाटा हो सकता है। तो 3 कानून के अंतर्गत हरियाणा को 730 करोड़ का क्या हो सकता है, घाटा हो सकता है। ये कानून क्या है, अगर मेरे पास है ना अगर मेरे पास गेहूं की फसल है, क्या है गेहूं की, और हरियाणा में सपोज करो गेहूं का दाम 1900 है, और मैं ना गेहूं गुजरात में गेहूं का दाम अगर मैं उदाहरण दे रहा हूं 3000 है, तो मैं यहाँ से अपनी फसल कहाँ ले जा सकता हूँ, गुजरात ले जा सकता हूँ। तो बच्चों अगर हरियाणा की मंडी में फसल ना जाएगी, कहीं और जाएगी, तो मंडी फीस तो नहीं आएगी ना। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस कानून से कितने करोड़ का हरियाणा को नुकसान का अंदेशा है, 730 करोड़ का। और मतलब इन कानूनों पर कुछ बोल देना तो भी कहते हैं ना, हम बोले तो कयामत, ना बोले तो भी कयामत। बच्चों इसमें ना कई चीज़ें अच्छी है और कई चीज़ें बुरी है। बुरी चीज़ क्या है, इसमें कहा गया है कि बच्चों एक तो एमएसपी है ना, उसका गारंटी नहीं दी गई है कि सरकार इससे कम है ना आप कहीं मत बेचना। इसमें एमएसपी अगर लगा देना तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक दूसरा कहता है कोई भी है ना स्टॉक कर सकता है। अब किसान तो बच्चों स्टॉक नहीं कर सकता ना, स्टॉक करेंगे ये जो व्यापारी वर्ग है, पहले तो हमसे कम दाम में खरीद लेंगे और बाद में ना उसको ज़्यादा दाम में बेचेंगे, तो हमारी ही वस्तु हमें ना महंगे दामों पर मिलेगी। अगर आपने ये तीनों अध्यादेश नहीं पढ़े ना, तो अगर मैं कह दूं सही है तो आप कहोगे गलत है, मैं कह दूं गलत है तो आप कह दोगे सही है। लेकिन अगर इतने किसान है ना इस अध्यादेश का अगर विरोध कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इसमें कमी जरूर है। तो बच्चों हमें एज ए नागरिक है ना, अगर कहते हैं ना कोई भी पद नेता देश से बड़ा नहीं, जो देश से प्यार करेगा वो सरकार से सवाल करेगा। तो सरकार से सवाल हमें पूछना चाहिए, ये हमारा क्या रहेगा बच्चों, अधिकार रहेगा। इसको कोई है ना अलग वे में ले जाते हैं, जो कि बच्चों बहुत ज़्यादा गलत है। आगे पूछा जाता है विश्व की प्राचीनतम अभी तक भी चालू 1855 की बनी भाप इंजन कौन सा है। बच्चों 1855 में बना भाप इंजन फेरी क्वीन रहेगा, जो अभी तक चालू है, फेरी क्वीन। ये भाप इंजन था, ये कौन सा था बच्चों, भाप इंजन था, जो 1855 में बना था। और अभी तक ये कहाँ पर रहेगा, अभी तक भी ये क्या रहेगा, चालू रहेगा। तो भाप इंजन जो अभी तक चालू रहेगा वो कौन सा रहेगा, फेरी क्वीन। और रेलवे का जन्मदाता है ना, रेलवे का जन्मदाता किसे कहा जाता है, डलहौजी है ना, डलहौजी के शासनकाल को रेलवे का जन्मदाता कहा जाता है। हालांकि इसने लेप्स की नीति भी चलाई थी, हड़प नीति के तहत इसने सबसे पहले सतारा को, बाद में अलग अलग झांसी वगैरह प्रदेशों को अपने में अंग्रेजों ने मिला लिया। और ये नीतियां भी मतलब 1857 की क्रांति का क्या बन गई थी, प्रमुख कारण बन गई थी। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। आगे आता है रण निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह के युद्ध चरित्र कृतियाँ किस हरियाणवी कवि की है, रण निमंत्रण। तो ये याद कर लेना चाहिए, रण निमंत्रण किसके जीवन पर आधारित है, गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर आधारित है, गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर आधारित है। किसकी कीर्ति रहेगी, ये कुशीराम शर्मा की कीर्ति रहेगी। रण निमंत्रण जो गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर आधारित है, किसकी रचना रही, हरियाणवी कवि की रचना रहेगी, कुशीराम शर्मा जी की रचना रहेगी। यहाँ से बच्चों आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनकी है ना कुशीराम शर्मा की युद्ध चरित्र और गुरु युद्ध चरित्र भी, और प्रेमो युद्ध चरित्र ये भी आते हैं, रण निमंत्रण और युद्ध
चरित्र दोनों पूछी गई। एक प्रेम उपहार, ये तीनों की तीनों रचनाएं किसकी रहेगी? ये तीनों की तीनों रचनाएं किसकी रहेगी बच्चों? कुशीराम शर्मा की रहेगी। याद ना रहे, रण में और युद्ध में हमें कुशी कुशी जाना चाहिए, रण में और युद्ध में हमें कुशी कुशी जाना चाहिए। और रण निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह जी की रचना थी। और गुरु गोविंद सिंह तो वो होते थे जो कहते थे चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक बिड़ाऊं, ता गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। तो बच्चों गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में ना तो जितनी हम चर्चा करें ना उतनी गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कम है। और बच्चों सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब है बच्चों सबसे ज़्यादा पूछे पेपर में आगामी क्या क्वेश्चन आ सकता है, जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है हमने उठाए। आगे है बच्चों, विश्व विरासत सतलों में कालका शिमला रेलवे वर्ष खालिस्तान में बना 1898 में। विश्व विरासत सतलों में कालका शिमला, विश्व विरासत सतलों में शामिल कालका शिमला ये कब बना था? ये 1898 में बना था। कब बना था? ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन विश्व विरासत सतलों में से कालका शिमला रेलवे वर्ष खालिस्तान में बनी थी। कालका शिमला, ये कालका से शिमला आपने सुना होगा। जब नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज का कंसेप्ट आता है ना, तो कालका से शिमला रेलवे वर्ष कब बना था? 1898 में बना था। कब बना था? 1898 में बना था। और एक महत्वपूर्ण सूचना है बच्चों, मैं ना मतलब कल है ना आपको पूरे है मतलब ये जो पीछे महीना गया है ना बच्चों, सितंबर महीने का 1 महीने का हरियाणा करंट अफेयर की पूरे महीने की आपको वीडियो दे दूंगा। और उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही प्यार बनाए रखना। और बच्चों इससे रिलेटेड आपको ना कोई भी कोर्स चाहिए तो दुरीना का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर मैंने एंशिएंट इंडिया कंप्लीट करवा दी है, मिडवल कंप्लीट करवा दी है, मॉडर्न कंप्लीट करवा दी है, कंप्लीट हरियाणा अपडेटेड जीके और कंप्लीट है ना बच्चों आपका जो ज्योग्राफी भी कंप्लीट है, पॉलिटिकल साइंस भी वहाँ पर आपकी कंप्लीट रहेगी और जो आपकी इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट है। कुछ वर्ल्ड जीके की भी टॉपिक है। ये 450 रुपये का कोर्स है, अगर अच्छा लगे तो देख लेना। यहाँ भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज का लेक्चर कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही रहेगा, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।